हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेट्स फाइट घोस्ट का एपिसोड 5। एंड गाइस देयर इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर दोज हु वांट टू वॉच ऑल द एपिसोड्स ऑफ लेट्स फाइट घोस्ट, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं लेट्स फाइट घोस्ट के सारे एपिसोड्स पहले अपलोड कर दूंगी एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँ। एंड आफ्टर दैट मैं स्टार्ट करूंगी स्कूल ड्रामा। सो जिन्हें लेट्स फाइट घोस्ट देखना था उनके लिए तो काफ़ी गुड न्यूज़ है, पर जिन्हें स्कूल ड्रामा देखना था वो टेंशन मत लो। मैं इसे फिनिश करने के बाद उसे स्टार्ट करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं उसे भी डेली अपलोड करूं और उसे भी जल्दी खत्म कर दूंगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है बिल्कुल नए जगह से, एक चिल्ड्रन पार्क से। पार्क में रखे सभी झूले अपने आप चलने लगते हैं। तभी हमें किसी की आवाज आती है जो कि कहता है कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम बोंगपाल को देखते हैं जो कि ह्यूनजी के लिए हैंगओवर सूप बना रहा था और सूप बनाने के बाद वह ह्यूनजी को बुलाने जाता है और हमारी स्लीपिंग ब्यूटी को देखकर उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। लेकिन बोंगपाल सख्त बंदा है भाई, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और ह्यूनजी को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। जिसके बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ह्यूनजी पूछती है कि क्या तुमने ये सूप मेरे लिए बनाया है? तो बोंगपाल कहता है कि नहीं, इसे तो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास बीन्स कुछ ज्यादा ही थे। जब दोनों कॉलेज जा रहे थे तो बोंगपाल के मोबाइल में मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में $3,500 सेंड हुए हैं। जिसके बाद वो दोनों बैंक जाते हैं। तो ह्यूनजी बोंगपाल के पैसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके बैंक में टोटल पैसे थे 3,50,00,000 वॉन। तो ह्यूनजी कहती है कि तुम तो काफी अमीर आदमी हो, चलो हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो बोंगपाल कहता है कि ये पैसे इन सभी कामों के लिए नहीं है। तो ह्यूनजी कहती है कि इसका मतलब तुम पैसे सेव इसलिए कर रहे हो ताकि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको। इसका मतलब तुम एक कार खरीदोगे या फिर एक घर? तो बोंगपाल कहता है कि नहीं। तो ह्यूनजी कहती है कि आखिर तुम इन्हें खर्च कहाँ करोगे, जब बुढ़े हो जाओगे तब के लिए रखा है क्या? तो बोंगपाल कहता है कि जब ये तुम्हारे पैसे ही नहीं है तो अपने काम पे ध्यान दो ना। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों सीनियर्स को देखते हैं जो कि आज कुछ ज्यादा ही खुश थे क्योंकि पता नहीं कितने दिनों बाद उन्होंने अपने हाथ में पैसा देखा था। लेकिन उन्हें अभी भी एक बात की चिंता थी कि बोंगपाल उनका क्लब ज्वाइन नहीं कर रहा था जिसके बिना वो और पैसे नहीं कमा सकते थे। जिसके बाद हम ह्यूनजी एंड बोंगपाल को कॉलेज में देखते हैं जहां प्रोफेसर उनके रिपोर्ट कार्ड्स लाते हैं और सिर्फ बोंगपाल को ही A ग्रेड मिला था। तो प्रोफेसर उसकी काफी तारीफ करते हैं और बाकी बच्चों को काफी कुछ सुनाते हैं कि बोंगपाल से कुछ सीखो, वही ऐसा बच्चा क्यों है जो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते, वगैरह एंड वगैरह। एंड गाइस मैं बता दूं कि ऐसे लेक्चर सुन सुन के ना मैं अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। स्कूल से नहीं, कुछ टीचर्स हैं ऐसे। जिसके बाद ह्यूनजी एंड बोंगपाल गार्डन में जाते हैं। तो ह्यूनजी बोंगपाल से कहती है कि तुम हमेशा इतने अकेले क्यों रहते हो, अकेले ही लंच करते हो, क्या तुम बोर नहीं होते? तो बोंगपाल कहता है कि मुझे ये पसंद है। तो ह्यूनजी कहती है कि ये तो और भी अच्छा होगा अगर तुम अपने दोस्तों के साथ लंच करो, बातें करो, वैसे भी कॉलेज स्टूडेंट तो ऐसे ही होते हैं ना। नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर के दोनों नर्स को देखते हैं जहां वो दोनों बात कर रही थी कि प्रोफेसर आज काफी लेट हैं और मुझे लगता है कि वो कल रात से घर ही नहीं आए। तभी प्रोफेसर वहां आते हैं और उनके जाने के बाद वो दोनों नोटिस करती हैं कि आखिर ये आ कहां से रहे हैं क्योंकि उनके शूज में कुछ ज्यादा ही डर्ट है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर अपना ड्रेस चेंज करते हैं और अपने पुराने ड्रेस को एक ब्लैक पॉलीथीन में डालकर वहीं पे फेंक देते हैं। वहीं बोंगपाल से मिलने वही दोनों सीनियर्स आते हैं और उसे एक रूम में ले जाकर अपने क्लब के बारे में काफी सारा लेक्चर देते हैं। तो बोंगपाल पहले तो उन्हें रिजेक्ट कर देता है, लेकिन अगेन उनके काफी लंबा लेक्चर देने के बाद ह्यूनजी भी कहती है कि ये डील बुरी नहीं है। जिसके बाद बोंगपाल उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो दोनों उसे एक फॉर्म देते हैं साइन करने के लिए। तो बोंगपाल कहता है कि मैं सिर्फ तुम दोनों के साथ काम कर रहा हूँ और वैसे भी मैं क्लब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसके बाद बोंगपाल एंड ह्यूनजी वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों सीनियर्स फॉर्म लिए वहीं पे खड़े रह जाते हैं। लेकिन फिर भी आज वे काफी खुश थे कि बोंगपाल आखिरकार उनके टीम में आने के लिए तैयार हो गया। तभी बोंगपाल से मिलने सोह्यून आती है और वो दोनों सीनियर्स बोंगपाल को फॉलो कर रहे थे। सोह्यून बोंगपाल से पूछती है कि क्या तुमने अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए अपना पार्टनर डिसाइड कर लिया? तो बोंगपाल कहता है कि नहीं। तो सोह्यून कहती है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? तो ह्यूनजी कहती है कि बोंगपाल अकेले ही बहुत अच्छे से कर लेगा, लेकिन हमारे बोंगपाल को तो यही चाहिए था। जिसे सुनकर वह काफी खुश हो जाता है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पे हमारे ह्यूनजी को थोड़ा सा शॉक लगता है और ह्यूनजी सोचती है कि ऐसा क्या स्पेशल है उसमें। और वो दोनों सीनियर्स बोंगपाल का सोह्यून के साथ ऐसा बिहेवियर देख के समझ जाते हैं कि बोंगपाल के मन में कुछ तो है और उन्हें एक काफी अच्छा आइडिया आता है। अब ये आइडिया क्या है वो तो आपको आगे पता चलेगा।
बोंगपाल कॉलेज में सोह्यून के बगल में बैठकर काफी खुश होता है, वहीं हमारी यूनजी काफी गुस्से में थी। तभी प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं कि आज का दिन तो काफी अच्छा है। तो सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि सर लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। जिसके बाद वह अटेंडेंस लेते हैं और जब वह ह्योंजो का नाम लेते हैं तो हमें एक जंगल में उसकी डेड बॉडी नीचे दबी दिखती है और उसका फेस पूरा ब्लू था। प्रोफेसर कहते हैं कि ह्योंजो तो फिर से आज एब्सेंट है, मतलब भाई खुद ही कांड करके आया है और बता रहा है कि आज फिर से एब्सेंट है। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर उन दोनों के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम दोनों मेरे साथ लंच में चलोगे, क्योंकि मैं तुम दोनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुम दोनों ने मेरी हेल्प की। तो सोह्यून के चक्कर में हमारा बोंगपाल भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ह्यूनजी जाकर बोंगपाल के बगल में बैठ जाती है। तो बोंगपाल उसे उठाता है और वहाँ पे सोह्यून को बैठाता है, जिसे देखकर ह्यूनजी को काफी गुस्सा आता है। तो ह्यूनजी उसे मारकर वहां से चली जाती है और उसे ऐसा देखकर बाकी सब सोचते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है तू। जिसके बाद प्रोफेसर बोंगपाल का सारा डाटा लेते हैं, जैसे तुम रहते कहाँ हो, तुम अकेले रहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, तुम उनसे कॉन्ट्रैक्ट में हो या नहीं हो। तो बोंगपाल कहता है कि आप ये पूछ क्यों रहे हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं बस ऐसे ही। वहीं दूसरी तरफ ह्यूनजी एक पार्क में अकेले बैठी थी, तभी वहाँ पे क्योंजा आती है और ह्यूनजी क्योंजा को देखकर बोंगपाल की काफी बुराई करती है कि आखिर उसने मुझे धक्का कैसे दिया। वह हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करता है, कभी भी मेरी केयर नहीं करता, मुझे हमेशा डांटता रहता है। और जब उस लड़की को देख लेता है तो ब्लश करने लगता है और बस हंसता रहता है। मतलब ह्यूनजी का जेलस लेवल तो कुछ ज्यादा ही हाई था आज। और ह्यूनजी काफी गुस्से में वापस जा रही थी और बोंगपाल को काफी कुछ सुना रही थी। वह बस सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि तभी उसे बोंगपाल बचा लेता है। और बचाने का भी क्या स्टाइल था, आई लाइक इट, इट मीन्स आई लव इट। जिसके बाद दोनों का आई लॉक्ड सीन। फिर बोंगपाल अपने होश हवास में आता है और कहता है कि जहाँ भी चलती हो ना देख के चला करो। जब दोनों वापस जा रहे थे तो ह्यूनजी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सोह्यून तो प्रोफेसर को लाइक करती है और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वह काफी हैंडसम है और काइंड भी, और वो तो हम ही लोगों को पता है कि कितने काइंड है वो। तो बोंगपाल कहता है कि तुम चुप हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों सीनियर्स सोह्यून से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम दोनों बोंगपाल के क्लोज फ्रेंड्स हैं और उसे अपने क्लब के बारे में थोड़ी इमोशनल बातें बताते हैं, जैसे हमारा क्लब बंद होने वाला है। तो सोह्यून कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक साइन, एंड सोह्यून उनके फॉर्म में इजिली साइन कर देती है। जिसके बाद उन दोनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, मतलब दोनों ने क्या दिमाग लगाई है। सेम नाइट हम ह्यूनजी को देखते हैं जो कि पढ़ाई नहीं कर रही थी बल्कि सो रही थी। तो बोंगपाल उसे जगाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई इंटेंशन है पढ़ने का। जिसके बाद बोंगपाल ह्यूनजी को थोड़ी हिम्मत देता है और उसे पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन हमारी ह्यूनजी पढ़ाई कम कर रही थी और बोंगपाल पे ध्यान ज्यादा दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने घर पे रखे एल्बम में एक फैमिली की फोटो देख रहे थे और वो फैमिली किसी और की नहीं बल्कि बोंगपाल की थी। और जब ह्यूनजी बोंगपाल की मॉम एंड डैड की फोटो देखती है तो उसे पता चलता है कि वह हिल्स किसी और की नहीं बल्कि बोंगपाल की मॉम की थी और इसी कारण बोंगपाल ह्यूनजी पे काफी गुस्सा कर रहा था। तो ह्यूनजी बोंगपाल से सॉरी बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि बोंगपाल के बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों सीनियर्स अपने न्यू वैन के साथ बोंगपाल के घर पहुंचते हैं। इसके बाद वो दोनों बोंगपाल को भी अपने साथ ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें एक बेबी घोस्ट की कंप्लेन आई है और उन्होंने हमें $5000 ऑफर किए हैं, जिसे सुनकर वो सभी काफी खुश होते हैं। और वो दोनों सीनियर्स बोंगपाल एंड ह्यूनजी को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। ह्यूनजी को जैसे ही पार्क दिखता है तो वह उसमें चली आती है और काफी इंजॉय करती है। जिसके पीछे पीछे बोंगपाल भी वहाँ आता है, जहाँ उसे एक लेडी दिखती है जो कि काफी डरी हुई थी। तभी वहाँ का वॉचमैन आता है और उस लेडी को वहाँ से भगाने लगता है। जिसके बाद उस लेडी की मॉम आकर उसे वहाँ से ले जाती हैं। जिसके बाद बोंगपाल एंड ह्यूनजी एक रूम में जाते हैं और जब वो दोनों एक कबर्ड पे देखते हैं तो वहाँ पे एक बच्चे का घोस्ट देखकर वो दोनों डर जाते हैं। जिसके बाद वह बच्चा बाहर आ जाता है तो बोंगपाल एंड ह्यूनजी भी उसे फॉलो करते हैं एंड एट लास्ट बोंगपाल उसे पकड़ ही लेता है और उस बच्चे से कहता है कि तुम खेलना बंद करो क्योंकि तुम लोगों को जगा रहे हो। जिसके बाद वह बच्चा वहाँ से डर कर भाग जाता है और वो चारों भी वहाँ से वापस आ जाते हैं। और घर पहुँचने के बाद वो दोनों सीनियर्स बोंगपाल से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा गिफ्ट है और उससे 2 फॉर्म देते हैं। एक फॉर्म खाली होता है और एक में सोह्यून का साइन होता है, जिसे देखकर बोंगपाल एंड ह्यूनजी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और हमारा बोंगपाल भी सोह्यून के चक्कर में उस फॉर्म में इजिली साइन कर देता है। तो ह्यूनजी काफी गुस्से से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम कभी क्लब ज्वाइन ही नहीं करोगे क्योंकि तुम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो।
ये सब तुमने सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए किया है ना। जिसके बाद हम बोंगपाल को उसके घर में देखते हैं जहाँ वह उस बच्चे के बारे में सोच रहा था और उसके बाद तुरंत वह उसी घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि एक जगह पे छुपा हुआ था और उसे एक आदमी का घोस्ट कह रहा था कि बाहर निकल आओ। और जब बोंगपाल एंड ह्यूनजी उसी घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वह लेडी फिर से पार्क में बैठी है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस बच्चे को किसी और ने नहीं बल्कि उसके स्टेप डैड ने पीट पीट कर मार डाला था। और वहीं दूसरी तरफ वह अंकल घोस्ट अपने बेटे को ढूंढ लेता है। जिसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब उस बच्चे का स्टेप डैड सो रहा था तो उस बच्चे ने टीवी ऑन कर ली थी जिसके कारण उसे काफी गुस्सा आ गया और उसने उसे पीट पीट कर मार डाला। और वह लेडी जो पार्क में बैठी थी वह कोई और नहीं बल्कि उस बच्चे की माँ थी। जिसके बाद उस बच्चे का डैड उसे उसी रूम में ले जाता है और अगेन उसे पीटने लगता है। तभी बोंगपाल एंड ह्यूनजी भी उस बच्चे की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाते हैं एंड देन उसके बाद दोनों मिलकर उस बच्चे को बचाते हैं और उसके डैड के साथ फाइट करते हैं। जिसके बाद ह्यूनजी एंड बोंगपाल उस बच्चे को उसकी मॉम के पास ले जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और उसकी मॉम उससे सॉरी बोलती है क्योंकि वह उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। एंड गाइज ये सीन काफी इमोशनल था। जिसके बाद वह बच्चा बोंगपाल एंड ह्यूनजी को एक स्माइल पास करता है और यहाँ पे बोंगपाल को अपनी मॉम की याद आ जाती है तो वहाँ से चला जाता है एंड देन वह बच्चा भी यहाँ से फ्री हो जाता है। और जब बोंगपाल एंड ह्यूनजी घर जा रहे थे तभी अंकल म्योंगचुल बोंगपाल को देख लेते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। अंकल म्योंगचुल बोंगपाल से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक्सोर्सिज्म करना बंद कर दो और अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हारी मॉम को कैसे फेस करूंगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम ये सब करते थे। तो बोंगपाल कहता है कि आप मेरी टेंशन मत लीजिए। जिसके बाद हम बोंगपाल को उसके घर में देखते हैं जहां वह सो रहा था और उसे अपने बचपन का ड्रीम याद आ रहा था जहां सभी बच्चे उसे घोस्ट कह रहे थे और उससे दूर जाने को कह रहे थे। और बोंगपाल को ऐसे देखकर ह्यूनजी को काफी बुरा लगता है तो वह उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसकी आंखों पे अपना हैंड रखती है। एंड एपिसोड 5 यहीं पे खत्म हो जाता है।